तो तुला राशि वालों, अगले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाले हैं। साथियों, आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यह 2026 का अंतिम क्षण आपके जीवन में इतने बड़े भयानक बदलाव कर सकता है। कई बड़े सपने आपके पूरे होंगे इन 6 महीनों में। कई लोगों के असली चेहरे भी सामने आएंगे। कुछ दुख, कुछ दर्द भी आपको सहना पड़ेगा, लेकिन सावधानी रख ली, सतर्कता बरत ली साथियों, तो ये 6 महीने तुम्हें वो चीज दे देंगे जो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी बना देंगे। तो अब ये आपके हाथ में है कि अब आपको आने वाले 6 महीने कैसे बिताने हैं, दुखों में या खुशियों में साथियों। क्योंकि राहु, केतु, शनि, गुरु, मंगल, इन सभी बड़े ग्रहों का भयानक परिवर्तन होने वाला है और आपकी राशि के जो बंद किस्मत के ताले हैं वो भी खुलेंगे। लेकिन कुछ सावधानी पग पग पर रखना जरूरी है, क्योंकि बीते 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के सामने तो आप मुस्कुरा रहे थे, मजबूत बन रहे थे, लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे साथियों। आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पा रहा था। मानसिक तनाव आपको बहुत परेशान कर रहा था। रात्रि में नींद तक आपको नहीं आई। साल जब शुरू हुआ तो आपने अपने आप से बहुत वादे करे कि मैं अब किसी का भला नहीं करूंगा, मैं अब स्वयं के जीवन पर ध्यान दूंगा, मैं अब खुद से प्रेम करूंगा, अब मैं अपने काम, अपने धंधों को एक ऊंचे लेवल पर ले जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हो गया। आपके सारे के सारे फैसले पूरी तरह से साथियों खत्म हो चुके थे। आप वही गलतियां करे आ रहे हैं जो आप पिछले कई सालों से करे आ रहे हैं। साथियों, पिछले 6 महीनों में राहु ने आपको शांत नहीं बैठने दिया। राहु साथियों, जो कि आपके पंचम भाव में बैठकर आपके दिमाग पर सीधा प्रहार करे हुए है। पिछले 6 महीनों में मानसिक चिंताएं बढ़ी, एक पल भी आपको शांति नसीब नहीं हुई। पिछले 6 महीनों में आपने मेहनत तो 200% करी, लेकिन फल 2% भी नहीं आपको मिला। रफ्तार तो आप साथियों दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। जिम्मेदारियां इतनी उठा ली आपने सर पर कि साथियों आपको अपना जीवन कहीं नजर ही नहीं आया। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद, आप भूल गए। आपके सपने क्या है वो भी भूल गए। आप साथियों कहीं गायब हो गए। आप जिम्मेदारियां उठाते उठाते साथियों पूरी तरह से पीछे आ गए। जहां आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार साथियों पिछले 6 महीनों में तरक्की पर तरक्की कर रहे थे, वहीं आप साथियों अपने जीवन में जितनी भी साथियों फैलाई हुई परेशानियां है उसे समेट रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, आने वाले 6 महीने कुल मिलाकर आपके जीवन में वो खुशियां देने वाले हैं जो पिछले 6 महीनों में आपने साथियों मेहनत करी, परिश्रम करा, पसीना बहाया, लोगों का भला करा। अब उसी का परिणाम आपको मिलेगा। कैसे? 27 जुलाई, याद कर लेना, 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। शनि जब वक्री होते हैं यानी कि उल्टी चाल जब शनि चल देंगे तो समझ जाइएगा पुरानी मेहनत का फल मिल जाएगा। पुराने समय में जिस जिस व्यक्ति ने आपका फायदा उठाया, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उस व्यक्ति, जी हाँ, वो व्यक्ति आपके तलवों में होगा। उस व्यक्ति पर शनि का प्रहार होगा साथियों। आपके गुप्त शत्रुओं से अब आपको मुक्ति मिलना तय है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क से साथियों जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कर्क से सिंह में जाएंगे। कहां जाएंगे? सिंह में। और इसका प्रभाव भी बहुत ही शानदार पड़ने वाला है साथियों। लेकिन एक बात तय है, हर चीज जो आपको दुख दे रही है वही चीज साथियों इन 6 महीनों में आपकी ढाल बनने वाली है। जो शनि आपको पिछले 6 महीनों में हर छोटी छोटी खुशी के लिए तरसा रहे थे, वही शनि
आने वाले आगे के 6 महीनों में आपकी ढाल बनेंगे, आपको समय से पहले खुशियां प्रदान करेंगे, मेहनत का फल भी तुरंत दे देंगे। तो क्या होने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, आइए विस्तार से मैं आपको बताता हूं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, किसी चीज में साथियों आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिए। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बाकी साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि अगले 6 महीनों में शनि ही आपकी बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। तो उनका नाम, उनका जयकारा जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ। देखिए साथियों, पिछले 6 महीनों की अगर मैं बात करूं, जनवरी से लेकर जून का समय, जिसके आप हकदार थे वो चीज भी आपको नहीं मिली। जहां मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का भी परिणाम आपको नहीं मिला। मंजिल बस मिल ही गई थी, लेकिन साथियों एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और आगे जा रही थी। ऐसा जीवन हो गया था मानो किसी ने आपको लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। आप काबिल तो बहुत है, तुला राशि के बहुत काबिल है, बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में यह जो राहु केतु का मायाजाल है इसमें उलझे हुए थे, जिससे आपको लग रहा था कि यार मुझे तो किसी ने बांध दिया है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन साथियों, ये बेड़ियां अब टूटने वाली है, अब आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन साथियों, सावधानी क्या रखनी है वो भी मैं बताता हूं। आने वाला जो यह समय है, चाहे जुलाई का महीना हो, जून और अगस्त का महीना हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 6 महीने हैं, शुरुआत से ही साथियों कई चीजों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सुधार होगा साथियों, वो मंगल का राशि परिवर्तन। जैसे ही मंगल साथियों वृषभ राशि में जाएंगे, आपके जो मेंटल पीस की जो जरूरत थी वो मेंटल पीस आपको मिलने लगेगा। जो बात बात में आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था, छोटी छोटी बातों में आप साथियों जो तनाव महसूस कर रहे थे, दिल पर आपके बातें लग रही थी, रोने का आपको मन कर रहा था, अब उससे आप बाहर आएंगे। आपका दिमाग अब धीरे धीरे शांत होगा। मंगल का वृषभ राशि में जाने से साथियों मेंटल पीस आपको मिलने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, मंगल अष्टम भाव में जाएंगे आपके, तो अगले महीने खास करके जुलाई के महीने में आपको थोड़ा सा चोट लगने का डर हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलिएगा जुलाई के महीने में, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। आने वाला जो यह समय का अंतराल है, आपको वाहन बिल्कुल ध्यान से चलाना है, धारदार चीजों से बच के रहना है, जितना हो सके अपने दिमाग को ठंडा रखना है। बाकी मेंटल पीस आपको जरूर से जरूर मिलेगा। जो चिंताएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन एक बात तय है, पिछले 6 महीने आपने साथियों लोगों की भलाई में ही बिता दिए। लेकिन साथियों एक बात तय है, जितना आपने लोगों की भलाई करी, लोगों के पेट भरे, उतना ही आपका पेट खाली रह गया। उतना ही साथियों आपको दिल को भी चोट मिली, दिल को भी दर्द मिला, उतना ही आपका मेंटल पीस गायब हुआ। इसीलिए कह रहा हूं, आने वाले 6 महीनों में लोगों से और अपनों से थोड़ा सा ध्यान हटाकर केवल अपने जीवन, अपनी खुशी पर आपको ध्यान देना है। आने वाले 6 महीनों में साथियों ध्यान रख लीजिए, एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? मैं केवल अपने जीवन पर ध्यान दूंगा, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं मुफ्त में किसी को सेवा नहीं दूंगा, मैं केवल अपने फैसलों से ही आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बस केवल इतना बात आप अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अक्सर तुला राशि वाले देखा जाता है कि आपके अपने ही आपको गुमराह कर देते हैं। राहु गुमराह करता है, राहु भटकाता है, लेकिन उससे ज्यादा आपके अपने भी आपको भटका देते हैं। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने आपको हमेशा दबा कर रखते हैं, तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। देखिए, हर अपना असलियत में अपना नहीं होता। हर कोई चाहता है कि मैं हर व्यक्ति से आगे बढ़ूं, लेकिन केवल एक पिता ही है, केवल एक पिता ही है जो यह चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े।
लेकिन उनके अलावा अक्सर सारे रिश्ते बस यही सोचते हैं कि ये आगे तो बढ़े लेकिन मुझसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना सबको खटक, भाई को भी खटकने लग जाएगा, बहन को भी खटकने लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर चलिएगा साथियों, इन दिनों भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना है। अगली चीज ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा बदलाव है गुरु का गोचर। गुरु का जब सिंह राशि में गोचर होगा तो गुरु और केतु दोनों ये एक आध्यात्मिक योग बनाएंगे साथियों, जिसमें यूं समझ लीजिए आपकी ढाल कौन बनेंगे, बुद्ध। यानी कि साथियों गणेश जी आपकी ढाल बन जाएंगे, आपकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी। 12वें भाव में गुरु का आना, 12वें भाव में गुरु का आना अक्टूबर के एंड से साथियों आपके जीवन में इनकम का फ्लो बढ़ाएगा। पैसा जो कि रुका हुआ है कहीं केतु के प्रभाव से, जो आपको असंतोष महसूस हो रहा है, 12वें भाव में अभी आपके केतु बैठे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चाहे आपके अकाउंट में लाखों भी पड़े फिर भी आपको चैन नहीं मिल रहा है, आपकी भूख बढ़ती जा रही है। लेकिन जब गुरु जाएंगे 12वें भाव में तो स्टेबिलिटी आएगी, हर चीज में इनकम का फ्लो बढ़ता रहेगा और आपको ये संतोष हो जाएगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो अभी आपको है वो कम हो जाएगी। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कौन देता है, खास करके तुला राशि वाले, आप जो अक्सर दुखी रहते हैं उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हैं, हर चीज से एक्सपेक्टेशंस। आप अपने जीवन साथी से, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं और जब वही एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए वो जब टूटती है तो दर्द होता है। इसलिए अब एक्सपेक्टेशंस कम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। लेकिन अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए शनि बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। शनि जब छठे घर में बैठे होते हैं तो शरीर यूं समझ लीजिए कि बहुत धीमा काम करता है, काम में हम एक्टिव नहीं होते हैं। इसके अलावा देखिए शनि का अभी रेवती नक्षत्र में प्रभाव चल रहा है और इसके पहले की अगर मैं बात करूं पिछले 6 महीने स्वास्थ्य के लिहाज से आपको पेट दर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा था, एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा सता रही थी। अगर हो रही थी तो मुझे कमेंट में करेक्ट करना कि हो रही थी। और घुटनों के दर्द, पंजों के दर्द बहुत ज्यादा सता रहे थे। रात्रि होते होते सर साथियों आपका मंगल और शनि इन दोनों के प्रभाव से, जब मंगल शनि के साथ थे तो सर दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था, आपको डिलेस हर चीज में हो रहे थे। यानी कि छोटी सी मान लीजिए कोई परेशानी आपके शरीर में लग गई, मान लीजिए आपको बुखार आ गया तो वो कई दिनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, बहुत दिनों तक आपको बुखार सता रहा था। ऐसा मैं हर चीज के लिए कह रहा हूं। तो कोई भी छोटी में खांसी हो जाती है तो तुरंत नहीं जाती है, बहुत दिनों तक लगी रहती है। तो ऐसा साथियों अभी तक चलेगा, जब तक शनि वक्री अवस्था में नहीं आएंगे तब तक यही चलना है। तो कोशिश करिए कि बीमारी शरीर में आए ही नहीं, थोड़ा सा सावधान हो जाइए, खाने पीने का ध्यान रखिएगा और चोट का भी ध्यान रखना है कि चोट नहीं लगनी चाहिए, मंगल का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा तुला राशि, मेरी एक बात ध्यान रखिए, आपके स्वामी जो शुक्र है वो तो अभी मजबूत स्थिति में, ये समय तो काफी अच्छा है। इसके अलावा आपके राशि स्वामी जब पहुंचेंगे 12वें भाव में, उसके बाद पहुंचेंगे साथियों आपके लग्न में। लेकिन साथियों जब यूं समझ लीजिए अगस्त सितंबर का जो यह समय रहेगा, आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। राशि स्वामी जब 12वें भाव में आएंगे तो खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। आपको लगेगा कि मैं महंगे महंगे शौक पालूं, लग्जरी चीजों में पैसा लगा दूं, जहां 10 रुपए खर्च करने चाहिए वहां आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। खर्चे आपके काबू में हमेशा से नहीं रहे हैं। आपके स्वामी शुक्र साथियों आपको चंचल बनाते हैं, आपको दिखावा करने पर मजबूर कर देते हैं और कभी कभी आप लोगों की भलाई करने के लिए, अपनों को उनकी समस्याओं से बाहर लाने के लिए भी आप लंबा पैसा लगा देते हैं, अपनी जमा पूंजी तक लगा देते हैं। लेकिन आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन उसे अकेले ही संभालना होता है। आपका जीवन है, आप संभाल रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपका जो भाई है या बहन है उनका जीवन भी उन्हें ही संभालना है। आपने हर किसी की जिम्मेदारी लेने का ठेका नहीं लिया हुआ है। पहले आपको अपना पेट भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अन्य लोगों का पेट भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पहले अपना पेट भरिए। लेकिन आप पहले क्या कर रहे थे? खुद भूखे रह जाते लेकिन अपनों को भूखा नहीं रहने देते।
और फिर यही चीज साथियों फिर क्या होता कि आपका पेट खाली रहता, फिर आपका दिमाग चिड़चिड़ापन रहता। मैं केवल पेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ, धन दौलत की, संपत्ति की, ये सारी बातें मैं कर रहा हूं। तो ये चीजें केवल एग्जाम्पल है, तो उसे आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन तुला राशि वाले, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी। खुशियां तो हर तरफ से आ रही है। करियर की मैं बात करूं तो देखिए, गुरु करियर के भाव में अभी है, लेकिन जब 12वें यानी कि 11वें घर में जाएंगे, जब केतु के पास जाएंगे, तो करियर में स्टेबिलिटी आनी तय है। लेकिन अभी का समय भी करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये जो समय है साथियों, जैसे जैसे ये 6 महीने आगे बढ़ते जाएंगे, करियर में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कहीं फंसा हुआ था आपका पिछला जीवन, यानी कि 6 महीनों में आप बहुत बुरी जगह फंसे हुए थे, जहां पर साथियों चिंता, तनाव, डर, यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब इससे भी आप बाहर आएंगे। एक ऐसी जॉब, एक ऐसा व्यापार आपका शुरू होने वाला है जिसमें साथियों जो चिंता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन कुछ सावधानी रखेंगे तो ये शुभ परिणाम आपको मिल के रहेंगे। क्या शनि जब वक्री होंगे, कब 27 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे, तब आपको ध्यान रखना है, डिसिप्लिन बना के चलना है, डिसिप्लिन में कभी कमी नहीं आनी है। शनि देव साथियों जब वक्री होते हैं तो पुरानी चीजों का हिसाब करते हैं। जो पिछले टाइम में आपने चाहे अच्छे काम किए हो तो उसका भी परिणाम मिलेगा, बुरे काम किए हो तो दंड भी मिलेगा साथियों। तो तैयार रहिएगा उसके लिए। शनि वक्री होते हैं तो पुराने हिसाब किताब बराबर होते हैं, दुश्मनों से आप निपटेंगे। इसके अलावा जब शनि वक्री होते हैं तो शनिदेव कहते हैं आपको डिसिप्लिन में चलना है, सुबह टाइम से उठना है, शाम को टाइम से सोना है, अपने छोटे छोटे काम को टाइम से पूरा करना है, मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने देना है। कब से? 27 जुलाई से जब शनि वक्री होंगे। तो इन चीजों का बेटर और ज्यादा आपको ध्यान देना है। इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि शनि के जब हिसाब से आप चलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। गुरु भी आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे केतु के पास, जो केतु के प्रभाव को कम करेंगे। आपको पिछले कई टाइम से राहु भी भटका रहे हैं। साल के एंड में जब नवंबर का महीना आएगा तो राहु और केतु भी अपनी पोजीशंस बदल लेंगे, तो वहां भी अच्छा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये जो शुरुआती महीने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ये आपके लिए कई अच्छी परिस्थितियां, कई शुभ अवसर लेकर आने वाले हैं। तो बस आपको तैयार रहना है और गलत संगत से जितना हो सके बच के रहिएगा, क्योंकि साथियों मंगल और राहु ये दोनों आपको गलत चीजों में भटका सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा मैं कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राहु और केतु का जो माया जाल है वो आपको ऐसा जताएगा कि आप इस सट्टे में बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप साथियों गैम्बलिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये केवल एक भ्रम होगा, और अगर आप उस भ्रम में पड़ गए तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केटिंग में आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके माया जाल से बचने के लिए साथियों आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। आपके राशि स्वामी शुक्र है, तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि शुक्र को अपने काबू में लाने के लिए अपने गले में या अपने हाथों में कोई भी चांदी की ज्वेलरी, कोई भी सिल्वर आप पहन सकते हैं, तो इससे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। इसके अलावा ध्यान रखें कि गलत संगत में नहीं जाना है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ध्यान से करना है और अपने फैसले स्वयं लेने हैं, भटकना नहीं है। क्योंकि राहु के तो भटका रहे हैं, भटकना नहीं है, अपने फैसलों पर अड़िग रहें। लोग भटकाएंगे पर भटकना नहीं है। इसके अलावा केवल एक उपाय मैं बता रहा हूं, आने वाले इन 6 महीनों के लिए आपको एक उपाय हमेशा करना चाहिए। उपाय क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए। शनिदेव आपके छठे भाव में मौजूद है। शनि के समक्ष आपको हर शनिवार के दिन आपको काले कुत्ते को बिस्किट या काले कुत्ते को आप गरम रोटी, जी हाँ, सुबह रोटी बनी तो जो अंत वाली जो रोटी होती है, जब घर में रोटियां बनती है तो जो आखिरी में जो रोटी बनती है वो आखिरी वाली रोटी, उस रोटी को आप किसी भी काले कुत्ते को या कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को हर शनिवार खिलाना शुरू करिए। इससे शनि का प्रभाव कम होगा। जाने अनजाने में हमसे बहुत कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ छोटे मोटे पाप भी हो जाते हैं, तो उससे भी हमें काफी हद तक राहत मिलती है और उन चीजों को हम साथियों फिर आगे भोगे। इससे अच्छा है कि हम ये उपाय करते चले ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जरूर करिएगा। और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना है, अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, तो ये नंबर दिया गया है। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।